जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। सभी प्रकार के उपाय करके देख ली, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। रिश्ते आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती। जो रिश्ते आपको पसंद हैं, तो सामने वाले की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, और जो लोग आपके यहाँ रिश्ता करना चाह रहे हैं, वह आपके लेवल के नहीं होते, या फिर कोई ना कोई कमी के चलते आप उन्हें मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और विवाह में देरी बनी हुई है। साथियों, आपके साथ भी यदि यही सिचुएशन है तो घबराने की जरूरत नहीं। आज हम एक ऐसा सरल और बिल्कुल अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं और कुंडली में बने हुए सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। और यदि किसी प्रकार का भी बंधन दोष बना हुआ है, या आपको लगता है कि हमारे बच्चों की कुंडली में कोई विवाह बंधन है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ग्रहों के प्रभाव से ऐसा लगता है, यानी कि मंगल और शनि अथवा राहु, या फिर कुंडली के 7वें ग्रह में कोई विरोधी ग्रह बैठ जाए तो वह विवाह में देरी कराते हैं, और हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विवाह में बंधन हो। तो साथियों, ये उपाय करने से बड़े से बड़ा बंधन खुल जाएगा, बड़े से बड़ा कुंडली में बना हुआ दोष का निवारण होकर शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। आइए उपाय शुरू करें। इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। आइए उपाय की बात करते हैं। साथियों, आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद 1 लोटे जल आपको तैयार करना है। एक स्टील के लोटे में शुद्ध जल भरने, उसमें थोड़ा गंगा जल डालने, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, और इसके बाद 1 चुटकी काली तिल और 1 चम्मच चीनी यानी शक्कर उसमें मिला लें। यानी मीठा जल आपको तैयार करना है, और अपने आसपास के किसी पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पीपल का जो पेड़ है वह पूजित होना चाहिए, यानी आपके अलावा और भी लोग वहां जल देने या फिर पीपल की पूजा करने जाते हों, तो ऐसे किसी भी पीपल के पेड़ के पास आप चले जाइए और पीपल में जल देना शुरू कर दीजिए। और जब आप पीपल की जड़ में जल अर्पित करें, तब आप अपनी मनोकामना कहें, अपने शीघ्र विवाह की, बच्चे कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की, और माता पिता अपने बच्चों के उद्देश्य से कर रहे हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको कामना करना है। और श्री हरि विष्णु जी से आपको प्रार्थना करना है कि हे विष्णु भगवान, मेरे बच्चों की कुंडली में यदि कोई विवाह बंधन बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो भी उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए पूर्ण रूप से जल अर्पित कर देना है और वापस अपने घर को आ जाए। इसके बाद आपको शाम को दीप लगाने जाना है वहीं पीपल के पेड़ के नीचे, यानी संध्या काल में सूर्यास्त के समय के आसपास आपको एक सरसों के तेल का दीप तैयार करना है और पुनः पीपल के पेड़ के पास जाना है और दीप प्रज्वलित करके और पीपल की जड़ के पास, तने के पास आपको रख देना है। तो ऐसा आपको प्रतिदिन करना है, सिर्फ रविवार को छोड़कर, यानी सुबह मीठा जल देना है और शाम को सरसों के तेल का दीप लगाना है। ये नियम आप बिल्कुल पक्का कर लें और भगवान श्री हरि विष्णु से आपको अपने शीघ्र विवाह की, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के विवाह की आपको कामना करके प्रार्थना करना है।
प्रिय साथियों, ऐसा आपको लगातार करना है जब तक विवाह न हो जाए। यानी कि नियम आपने लिया तो लिया, उसको बंद नहीं करना जब तक विवाह ना हो जाए। बस सुबह मीठा जल देना है और शाम को दीप लगाना है, बस रविवार को छोड़कर। रविवार को इसलिए नहीं जाना कि बाकी सभी दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण भगवान का वास रहता है पीपल में, लेकिन रविवार के दिन दरिद्रता रहती है, तो इसलिए रविवार को पीपल को स्पर्श करना, जल देना, पूजन करना ये वर्जित है। तो आपको रविवार को नहीं जाना है। बाकी के सभी दिन 6 दिन आपको सुबह मीठा जल देना है और शाम को दीप लगाने जाना है। साथियों, ये नियम है तो बहुत सरल, लेकिन बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय है। ऐसा आप करते रहें और ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति और श्री हरि विष्णु जी की आप पर कृपा होगी। और कुंडली में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं और शुक्र स्ट्रांग होते हैं, तो तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। साथियों, विवाह के 2 कारक हैं, एक गुरु और दूसरा शुक्र। तो यदि किन्हीं बच्चों की कुंडली में शुक्र अस्त होता है, किन्हीं बच्चों की कुंडली में गुरु अस्त होता है, तो विवाह में देरी बनती है। अथवा मंगल या फिर शनि दोष बने हुए होते हैं, तब विवाह में देरी होती है। तो ये पीपल वाला उपाय करने के बाद ये सारी चीजें जो दोष बने होते हैं उनका निवारण हो जाता है, और जो अस्त होते हैं ग्रह गुरु और शुक्र, वो है एक्टिवेट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं और तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। तो इस उपाय को आपके बस नियम बना लें कि सुबह मीठा जल देना है, वही शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, और 1 चुटकी काले तिल, 1 चम्मच चीनी यानी शक्कर, बस मिलाकर आप जल दे आए। और शाम को बस सरसों के तेल का दीप तैयार करें और दीप लगाकर चले आए, अपनी कामना कहें और श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करें। तो ऐसा करने के कुछ ही दिन बाद आपको उसके रिजल्ट मिलने लगेंगे, रिश्ते आने लगेंगे, एक अच्छा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो साथियों, शादी की अग्रिम शुभकामनाएं और जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। जय श्री कृष्ण, राधे।